आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन अपनी धुन पे सबको नचा रहा है और सब नाच रहे हैं, कृष्ण कन्हैया बन गए हैं। इधर बांसुरी बज रही है और पूरी दुनिया, ट्रंप जो है इधर फुदक रहे हैं, यूरोप इधर फुदक रहा है और भारत भी। दोस्तों, ये कैसे हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप दुनिया बदलने वाला है ना, व्लादिमीर पुतिन दुनिया बदलने वाला है। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले हमारा बहुत ही शानदार एआई का कोर्स जो आज आखिरी दिन है, क्योंकि इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, कल से शुरू हो गई हैं। सो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। एआई टूल्स आप यूज करना सीख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। और हमारा एक छोटा सा चैनल है सुकून के नाम से, ट्रैवलिंग चैनल, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये बोला है कि देखो, जो रिजल्ट हमने अचीव किया है वो कमाल है, कोई एग्जैजरेशन नहीं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ये हमारे लिए। इतिहास याद रखेगा हमारी बातों को और जो हम काम कर रहे हैं, है ना। और याद रखना कि हम 22nd सेंचुरी को बदल के रख देंगे। हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, इतिहास भूगोल सब बदल देंगे। ये तो मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और 21st सेंचुरी वाला इन्होंने बोला है। इंजीनियर्स के लिए खूब तालियां बजाई व्लादिमीर पुतिन ने। उसके बाद जो एक तो नाम बड़ा खतरनाक, ब्रेवस्त्रिक, ठीक है, ब्रेवस्त्रिक जो मिसाइल है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर पे चल रही है, उस पर मैंने लेक्चर भी लिया है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे चल रही है, वो कभी नीचे आएगी नहीं, कहीं पे भी जा सकती है ना। उसकी मारक क्षमता तो कहीं पे भी, क्योंकि कभी वो हमेशा उसको पावर मिलती रहेगी। अब भाई, न्यूक्लियर रिस्क का खतरा है, चलता फिरता चेरनोबिल है वो। फिर उसने सबमरीन, जो अभी न्यूक्लियर सबमरीन को उसने टेस्ट किया, पूरी दुनिया हाथ पांव कांप गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करेंगे। हम सबको पता है कि अमेरिका पहला देश था जिसके पास एटम बम आया 1945 में। फिर 4 साल बाद सोवियत ने टेस्ट किया, और आज सोवियत के पास, रिकॉर्डेड की बात करते हैं, सिपरी की रिपोर्ट की अगर देखो तो 4,500 के करीब न्यूक्लियर वेपन है। भाई, एक ही न्यूक्लियर वेपन काफी है। भारत को टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। जैसे FOBR, चाइना की खतरनाक टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। हमको टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक ही न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक ही न्यूक्लियर वेपन काफी है, और जितने भारत के पास है उतने में ही वो चाइना, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के बैंड बजा सकता है, ठीक है। एनीवे, तो पुतिन जो है उसने बड़ी तारीफ की इंजीनियर्स की कि भैया तुमने जो है रशिया को कंधे पर ऊपर उठाया है। और इन्होंने 14,000 किलोमीटर बताया कि मिसाइल 14,000 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल की, 14,000, ठीक है। प्रोपल्शन सिस्टम सब न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा। फिर इन्होंने ये बोला कि जो टॉर्पीडो, जो इन्होंने सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की, तो उन्होंने बोला कि टॉर्पीडो की स्पीड इतनी है कि कोई भी वेसल उसको पकड़ भी नहीं पाएगी। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी तुम्हारा शिप बम मार देंगे, हम मार देंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल एप्लीकेशन नहीं, व्लादिमीर पुतिन लिटरली दुनिया को धमका रहा है, ठीक है, कि पीसफुल एनर्जी के तेल लेने। हम न्यूक्लियर प्रिपेयर्ड हैं। अब जाहिर सी बात है, ये धमकी है, एक्चुअल में हो भी सकता है। ऑरिस्टिक मिसाइल या जितनी भी चीजें हैं, न्यूक्लियर ड्रिल्स ऑलरेडी पुतिन कर रहा है। और ये पुतिन ऐसा वैसा तो आदमी है नहीं। अब इसको देखिए, इसने शुरुआत की थी 2022, फरवरी 2022, 23 फरवरी जब ये वॉर शुरू हुआ। हर किसी को लगा कि यूक्रेन एक हफ्ता, बस इंक्लूडिंग मी, कि एक हफ्ते में ये गए, लेकिन नहीं गए। अमेरिका और पूरे यूरोप ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। एवरीवन सपोर्टेड यूक्रेन, और ये वॉर अभी तक चल रहा है, और कब तक चलेगा पता नहीं। फिर उसके बाद लगा कि भाई रशिया जो है वो जीत नहीं पाएगा। प्रोगिजिन, जो वैगनर ग्रुप के चीफ, इनके रसोइया मारने की कोशिश की, तख्ता पलट की कोशिश की गई, पुतिन को कई बार टपकाने की कोशिश की गई, लेकिन ये बच गए। जासूस आदमी है, खतरनाक आदमी है। बोला पैसे नहीं है, नो मोनी। पुतिन ने बोला पैसे बहुत हैं, तेल है हमारे पास, ऑयल, इंडिया और चाइना को बेचो। और इंडिया और चाइना ने भर भर के तेल खरीदा, खूब खरीदा। और इंडिया ने तो तेल खरीदा और पूरी दुनिया को बेचा डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है। ये किया उसने। तो कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से। यूरोप एक एनर्जी क्राइसिस हो गई, और एक समय पे अब तो यूरोप को भी लग रहा है
कि भैया कुछ भी करो, न्यूक्लियर ही फोड़ दो तुम, लेकिन काम खत्म करो, क्योंकि यूक्रेन जीत रहा नहीं है। जेलेंस्की कह रहे टोमाहॉक मिसाइल दे दो तो हम जीत जाएंगे। उधर पुतिन ने टोमाहॉक, अभी बताते हैं तुम्हारे टोमा ही तोड़ूंगा मैं तुम्हारा, ले बेटा ये न्यूक्लियर मिसाइल। तो आप कितनी भी मिसाइल ले लो, लेकिन इधर पुतिन जीत रहा है। और ट्रंप की पूरी पॉलिसी रशिया के इर्द गिर्द मंडरा रही है, जो कि रशिया चाहता था, है ना। ट्रंप कह रहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया, यही चाहता था। अब ये पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी, रशिया को बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रशिया यही न्यूक्लियर मटेरियल ईरान को सप्लाई कर सकता है। पूरी दुनिया में क्योस फैलेगा, अमेरिका के रिसोर्सेज जो हैं वो और ज़्यादा ड्रेन होंगे, यूरोप के रिसोर्सेज और ज़्यादा, यूरोप नहीं चाहता, हर कोई चाहता ये वॉर रुक जाए, लेकिन जितना ज़्यादा पुतिन दुनिया में अशांति फैलाएगा उतना ही ज़्यादा अमेरिका परेशान होगा। अमेरिका इस वॉर में बिल्कुल नहीं आना चाहता, और वो इस समय भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जीसस क्राइस्ट से। अब तो भैया आने भी वाले, अब तो जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर आने वाला है, तो जीसस क्राइस्ट से वो प्रे कर रहे होंगे कि बहुत अच्छा है कि नेटो में नहीं है, वरना हम घुस जाते और हमको घुसना पड़ता युद्ध में, और पूरे यूरोप में डर है। पुतिन टेस्ट करता है, कभी फिनलैंड कभी डेनमार्क अपने प्लेन भेज देता है, ड्रोन्स भेज देता है, वो टेस्ट करता है, ठीक है। उसको किसी का डर नहीं, वो ऑलरेडी युद्ध में है और उसे सब देख लिया। भारत अब पुल बैक कर रहा है, भारत अब तेल की आपूर्ति कम कर रहा है, क्योंकि लग गए रशिया पे सैंक्शंस, और 21 नवंबर तक आखिरी डेट दी है। 4 बार में हमको एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन अब दोस्तों बहुत हुआ। और भाई देखो, जितना भी डिस्काउंटेड तेल तो भैया हमारे यहाँ तो 96 रुपये लीटर ही लखनऊ में मिल रहा है, तो हमको तो ऐसा कुछ फ़ायदा मिला नहीं। लेकिन जो भी हो, भारत अब पुल बैक, इंडियन कंपनीज दे आर पुलिंग बैक, बट उसका प्लान कुछ और है। वो अभी तक वेट कर रहा था, वो ट्रंप से भी मिला, ट्रंप को भी चूरन दिया। जेलेंस्की जाके ट्रंप के सामने, ये रेड लाइन है, इससे पीछे मुंह पे मार दिया पेपर कि अबे तुम्हारी रेड लाइन की ऐसी की तैसी, जाके जो पुतिन बोल रहा है उसको मानो, ठीक है। रेड लाइन अपने घर में समझाओ जाके। यूक्रेन लिटरली बर्बाद हो गया दोस्तों, लिटरली बर्बाद हो गया, सब खत्म हो चुका है वहां पे, सब खत्म हो चुका है। आज अगर यूक्रेन को आप बिल्ड करना शुरू करें तो खरबों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, और बिल्ड करने में भी 7, 8, 10 साल चाहिए। हर दिन वहां पे ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमला हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है, और वही यूक्रेन भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन एक सुसाइड मिशन पे है, उसको पता है कि चीजों को कैसे डील करना है, क्योंकि उसने बहुत सारे वॉर झेले हैं, है ना। और ये उसके पास सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि चाइना भी उसके साइड में है, ईरान भी उसके साइड में है, और नॉर्थ कोरिया भी उसके साइड में है। चाइना की आर्मी को रशिया ट्रेन कर रही है ताइवान के इन्वेजन के लिए। और देखिए, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? रशिया को होगा। भाई रशिया ने चाइना को बनाया है इतना ताकतवर, भाई भाई हैं दोनों, आइडियोलॉजिकल तौर पे भी भाई भाई हैं। चाइना खूब मदद करता है रशिया की, बहुत मदद करता है, वो दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। नॉर्थ कोरिया ने अभी न्यूक्लियर बार बार वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इन सबको पैसा, इन सबको मटेरियल, सबको टेक्नोलॉजी कौन देता है? रशिया देता है। और जितना रशिया, अगर ताइवान में हमला होगा तो रशिया अगेन खूब पैसा कमाएगा, इससे खूब पैसा कमाएगा, और अमेरिका को होगा नुकसान, क्योंकि उसके अरबों रुपए वहां पे फूकेंगे, ओके। और अमेरिका के अंदर भी क्योस फैलेगा। तो इसीलिए जो पुतिन चाह रहा है वो ट्रंप कर रहे हैं, और वही दुनिया कर रही है, समझ रहे हैं। और वो पब्लिकली आके ये बोलता है कि हाँ हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा किया, ताकि ट्रंप और जली ना, वही बात कि ट्रंप और जले और ट्रंप और ऊल जलूल बातें करे। और मैं बता तो रहा हूं ना कि हर एक चीज, मतलब उसने भारत पे भी सैंक्शंस क्यों लगाए हैं? रशिया की वजह से। उसने भारत पे भी सैंक्शंस इसीलिए लगाया ताकि रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा है। तो आप देखिए उस आदमी का दिमाग, और ये सब पता था कि ये होना ही है। ट्रंप जिस तरीके का आदमी है, टाइमिंग बहुत गलत है, वो दिक्कत होगी ही होगी। और अगर आज कोई एक सही सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अब देखिए ये वॉर रुकेगा कैसे? आपको क्या लगता है? भाई जेलेंस्की अपनी जगह पे सही है, वो कैसे अपनी पूरी टेरिटरी दे दे रशिया को, और आपको क्या लगता है पुतिन यहां पे रुकेगा? अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट होता है, जो कि नामुमकिन है, तो यानी कि पुतिन वॉर जीत गया। वो भाई उसने पूरा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर कब्जाया हुआ है, पूरा डॉनबास का रीजन उसके पास है, और वो आगे बढ़ रहा है। और अगर वो आगे बढ़ेगा
तो आगे पूरा यूरोप है। वो यहां पे ही नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोराल बूस्टर होगा और युद्ध में विजय होगी उसकी। तो कैसे ये अमेरिका और बाकी, तो बड़ी पेचीदा हालात है। अब इन्हीं पेचीदा हालात में भारत को अपना देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। और आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे AI कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।